तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोफा सेट है जिसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 20,000 रुपये दे रखा है। और दुकानदार जो है इस पर पहले कितने % का छूट देता है, डिस्काउंट देता है। पहले 10% का, दोबारा 5% का और तीसरी बार में इस पर 2% का छूट देता है। तो आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। चलिए इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 5% का मतलब होता है 1/20 और 2% का मतलब होता है 1/50। इसका मतलब है 10 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में। 1 रुपये की छूट दे रहा है तो कितने में बिक रहा है, 9 रुपये में। यहाँ पर 20 रुपये पर 1 रुपये की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है, 20 रुपये की वस्तु 19 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ 50 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 49 रुपये में। ये केवल डिस्काउंट देने का मतलब है। अब जब भी क्रमिक छूट दी जाती है तो सभी क्या होते हैं, मार्क प्राइस का गुणा हो जाता है और विक्रय मूल्य का गुणा हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20 गुणे 50। ये टोटल मार्क प्राइस की वस्तु है, इसको कितने में बेचा जा रहा है, 9 गुणे 19 गुणे 49। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, टोटल मार्क प्राइस है और इसी की वैल्यू दे रखा है 2000, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, 2000 नहीं सॉरी 20,000 है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी 10,000 की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2000। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर है। और हमको इतने यूनिट का वैल्यू निकालनी है क्योंकि यही क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 गुणे 9 गुणे 19 गुणे 49। सभी को क्लियर है कैसे हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, 2 आ गया है। जब चूंकि इतनी यूनिट की वैल्यू निकालना है तो हम इतने का गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 9 18 19 गुणे 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 342 गुणे 49। और जब इसका गुणा कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16,758 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी कि उस सोफा सेट का जो मूल्य हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16,758 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चाल जो दे रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह जो है वो रेलगाड़ी 25 सेकंड में जो है एक खंभे को पार कर लेती है। 25 सेकंड में खंभे को पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। तो हमें आपको ये पता होगा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करेगी तो वो जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी ही तय करती है। क्लियर है। और यहाँ पर आपको वही यानी कि कुल मिला जुला कर दूरी ही निकालना है। जितनी दूरी चलेगी वही उसकी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो यहाँ आपको पता होगा चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर समय चाल में जो लिया है घंटे में लिया है और यहाँ समय 25 सेकंड लिया है। तो आपको क्या करना होगा, उसको भी बदलना होगा। तो चाल यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। चाल कितनी दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम इसको बदलेंगे किसमें,
मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 का क्या करते हैं, जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसके लिए 5/18, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो वहाँ पे 18/5 का गुणा करते हैं। ये आपकी हो गई चाल। दूरी हमको यानी कि दूरी या इसी को लंबाई बोल सकते हैं, जो रेलगाड़ी की लंबाई उसी को हमको निकालना है, और समय दे रखा है 25। क्लियर है? तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि दूरी बराबर यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 10 × 25, 25 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, 250 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जिसमें 80 इंजीनियर हैं। कंपनी में जो है कुल मिलाकर कंपनी जिसमें कितने हैं, 80 इंजीनियर हैं, टोटल 80 इंजीनियर हैं। और अब ये जो 80 इंजीनियर हैं वो कंपनी में जितने टोटल वर्कर हैं, जितने कामगार हैं, उनका कितना परसेंट है, 40%। ये दिया हुआ है सवाल में। तो आपसे पूछ रहा है कि उस कंपनी में कितने जो है कामगार, यानी टोटल कितने कामगार हैं उस कंपनी में। तो यहाँ पे देखिए कंपनी में 80 इंजीनियर हैं और इसी का परसेंट दे रखा है कि जो इंजीनियर हैं वही क्या है, पूरे कामगार का 40% है। तो हमको क्या करना है, पूरा टोटल बताना है कि टोटल कितने कामगार होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले रेशियो में अनुपात में बदल लेते हैं। 40% को अनुपात में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2/5। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में टोटल कामगार जो है 5 के रेशियो में है, और उसमें जो है 5 यूनिट में है, और 2 यूनिट कितनी है, 80 इंजीनियरों की है। यानी कि यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 80। क्लियर है? तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। क्लियर है? और आपसे टोटल यूनिट पूछा है कि टोटल कामगार कितने हैं, तो यहाँ से गुणा कर देंगे, 5 × 1 यूनिट की वैल्यू 40 बराबर, यानी कि उस कंपनी में टोटल कितने वर्कर हैं, कितने कामगार हैं, 200 हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी है जो किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर उस पर 25% का लाभ ले रहा है। अगर उसका जो अंकित मूल्य है उस वस्तु का 50 रुपया है, तो आपको उसकी लागत बतानी है कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी, यानी कि उसका कास्ट प्राइस कितना है। तो चलिए देखते हैं, पहले कितने का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। ये क्या है, 10% का डिस्काउंट, हम डी से निरूपित कर रहे हैं इसको। 10% का छूट दे रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना, पी का मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा, कॉस्ट प्राइस सॉरी नहीं, मार्क प्राइस दिया है। मार्क प्राइस दे रखा है 50 रुपये है। क्लियर है? तो आपको उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए पहले हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं। रेशियो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, और इसका कितना हो जाएगा, 1/4। इसका मतलब है 10 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में। क्लियर है? और जब ये प्रॉफिट के हिसाब से इसका अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 रुपये की वस्तु पर अगर प्रॉफिट ले रहा है, 1 रुपये की प्रॉफिट ले रहा है, तो 4 रुपये की वस्तु कितने में बेचा होगा, 5 रुपये में। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों विक्रय मूल्य हैं। क्योंकि देखिए अगर 10 रुपये की छूट दे रहा है और 1 रुपया उस पर 1 रुपये की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में। वही चीज अगर 4 रुपये की वस्तु पर 1 रुपया का लाभ लेगा, 25% का मतलब यही होता है कि अगर 4 रुपया है उस पर 1 रुपये का अगर लाभ ले रहा है तो कितने में बेच रहा है, 5 रुपया में। ये दोनों क्या है, विक्रय मूल्य है, लेकिन इनका अंकित मान क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, पहले अंकित मान को बराबर करेंगे।
यहाँ पे कितने का गुणा कर लेंगे 5, और यहाँ पर कितने का गुणा कर लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, इधर उतने का ही इधर भी गुणा करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो को बराबर रखने के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा, 50 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 45 रुपए में। और यहाँ से 16 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, सॉरी 9 का गुणा करना होगा, 9 का गुणा करेंगे तभी बराबर होगा 45 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 36 रुपए की वस्तु को कितना बेच रहा है, 45 रुपए में। अब देखिए शुरू कर लेते हैं, ये क्या रहा होगा, ये तो प्रॉफिट है, यानी कि 36 रुपए की वस्तु को 45 रुपए में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा किस पर लिया जाता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लिया जाता है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, अंकित मूल्य है, और आपको प्रश्न में दे रखा है अंकित मूल्य कितना है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 50 रुपए दे रखा है, क्लियर है। और आपसे 36 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 36 यूनिट क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला है, और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर लिया जाता है। तो ये लागत मूल्य होगा, और ये क्या है, यहाँ पर है डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर लिया जाता है, तो ये अंकित मूल्य होगा। तो 50 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रुपये। तो यहाँ से 36 रुपये की यूनिट 36 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 रुपये। यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, 36 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मतलब ये बी सी कोई व्यक्ति है, ये जो है बी को 20% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, और बी जो है उसी वस्तु को सी को 10% के 10% के लाभ पर बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सी को ए की तुलना में कितना रुपया अधिक अदा करना पड़ेगा, यानी कि कितना अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले रेशियो में बदल लेते हैं। ए बी को 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका कितना आएगा, 1/10। इसका मतलब क्या है कि ए बी को कितने में बेच रहा है, 5 रुपए की वस्तु है, 20% के लाभ पर है, तो कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। फिर बी इसी चीज को कितने में बेच रहा है, बी जो है, फिर से बी के लिए क्या करेंगे, बी सी को कितने में बेच रहा है, बी को जो है 10 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, यहाँ से इसके परसेंट से हम अलग अलग परसेंट कंसीडर करेंगे। तो कितना बेच रहा है, 10 रुपए की वस्तु कितने में दे रहा है, 11 रुपए में। क्लियर है, ये रेशियो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है बी को 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में दिया है, यानी बी को मिला कितना होगा, 6 रुपए, लेकिन यहाँ अंक में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है। क्योंकि ये तो खरीदा होगा तो उसी से ये बेचा होगा, तो 6 रुपए में ही बेचा होगा ना। फिर ये उसी वस्तु को बेच रहा है, तो यानी कि 6 रुपए यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का आंकिक मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मूल्य बराबर करेंगे। तो मूल्य बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इधर 10 का गुणा और इधर 6 का गुणा कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, इधर हम करेंगे 10 का गुणा तो कितना हो जाएगा 50, और इधर 60। इधर क्या करेंगे, चूंकि हमको बी का जो मान है, बी को जितने में खरीदा है या जितने में वस्तु मिली है उसको बराबर करने के लिए इधर भी क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 66। अब देखिए दोनों का मान बराबर हो गया, यानी इसका मतलब है कि ये 50 रुपए की वस्तु 60 में बेचा था बी को, और बी जो 60 रुपए की वस्तु इसे मिली थी इसी को ये 66 रुपया में बेचा है। क्लियर है। अब देखिए अब कह रहा है कि सी को, यानी कि जो ये सी है, बंदा सी जो है, इसको ए से कितना प्रतिशत ज्यादा जो है चुकाना पड़ा है, ए की तुलना में कितना ज्यादा चुकाना पड़ा है।
तो हमें पता है कि जब भी जिससे तुलना की जाती है या जिससे भी ज़्यादा या कम बेसी पूछता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। यानी ए से ए के लिए वस्तु कितने में पड़ी थी? 50 रुपये में पड़ी थी। ए के लिए वस्तु कितने में पड़ी थी? 50 रुपये में। और कितना ज़्यादा अदा करना पड़ रहा है, तो यहाँ से इसका क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 रुपये। और इसको हमको क्या करना है? परसेंट में बदलना है। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 32%। यानी कि सी को ए की तुलना में 32% ज़्यादा खर्च करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें मतलब एक पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें दूध की जो मात्रा है वो पानी का 3/5 है। यानी कि दूध की जो मात्रा है वो पानी का 3/5 भाग है उस मिश्रण में। तो आपको क्या बताना है? उस पूरे मिश्रण में दूध की मात्रा यानी कि दूध का भाग बताना है, कितना आएगा। तो यहाँ पे पानी का दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं, माना पानी का जो भाग है यानी पानी कितना है, पानी जो है 1 लीटर उसमें पानी है, 1 लीटर पानी है। तो जब 1 लीटर पानी हो गया तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 लीटर की 3/5 भाग यानी 3/5 लीटर। अब हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं? रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पर पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/3। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा है कि उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। यहाँ देखिए टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी? यहाँ से 8, और दूध की मात्रा यहाँ पे कितना रेशियो दिखा रहा है? 3। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? टोटल यूनिट कितनी है? 8, और उसमें कितने रेशियो में है? दूध 3। यानी कि दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? उसमें 3/8 हो जाएगी।